CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर, पंजाब लार्ज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रदीप छाबड़ा ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वह आज भी चंडीगढ़ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं। उन्होंने हमलावर होते हुए आरोप लगाया कि संजय टंडन फर्जी तरीके से यूटीसीए के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। छाबड़ा ने बताया कि वह 2013 में यूटीसीए के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने अभी तक इस पद से त्यागपत्र नहीं दिया है, जबकि भाजपा नेता संजय टंडन असंवैधानिक तरीके से यूटीसीए के अध्यक्ष पद पर काबिज होकर यूटीसीए में तमाम अनियमितताओं को अंजाम दे रहे हैं। छाबड़ा ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति के अलावा बीसीसीआई को शिकायत भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने खुद को न केवल यूटीसीए का अध्यक्ष बताया, बल्कि मौजूदा समय में यूटीसीए चला रहे संजय टंडन पर कई अन्य आरोप भी जड़े। छाबड़ा ने कहा कि वह बीसीसीआई से यूटीसीए के संबद्धता के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इस संबद्धता के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के प्लेयर्स के अधिकारों और हितों को लेकर लड़ाई लड़ी थी। छाबड़ा ने कहा कि वह 2013 में यूटीसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने इस पद से इस्तीफा भी नहीं दिया, लेकिन संजय टंडन ने अवैध रूप से यूटीसीए के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। साथ ही असंवैधानिक रूप से एसोसिएशन के उन पुराने सदस्यों को भी बाहर कर दिया जिन्होंने यूटीसीए को चंडीगढ़ में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब सुनते हैं प्रदीप छाबड़ा को कि उन्होंने पूरे प्रेस वार्ता में क्या क्या बातें कहीं और क्या क्या आरोप लगाए गए। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरे प्रेस वार्ता को जरूर सुने ताकि आपको पता चल सके कि चंडीगढ़ शहर में क्या क्या चल रहा है। My dear friends from media, respected members of different club affiliated with UT Cricket Association, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने आपको कॉल किया है। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। मुद्दा इसलिए जरूरी क्या है कि ये आने वाली जनरेशन से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। लेकिन आज यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं चल रहा। एक चीज मैं आपके सामने आज क्लेम करूंगा कि टिल नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूटीसीए। जो मिस्टर संजय टंडन है वो इलीगली बनाए हुए हैं, सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और इसके बारे में अभी हमने कल ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके लगभग 10 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजे हैं और उसमें फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की डिमांड की है कि यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक वन मैन शो बन के रह गई है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। लेकिन जिस भावना के साथ बीसीसीआई ने हमें एफिलिएशन दी थी उसको पूरा करने में पूरी तरह नाकाम है। मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद जो भी आपका कोई सवाल होगा वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूटीसीए और आपको याद होगा एक लोडा कमेटी बनी थी
जिसने सारे के सारे नॉर्म्स फाइनल किए थे उसके अंदर कि जैसे 70 साल से ऊपर का कोई भी शख्स है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, 70 ईयर से ज़्यादा कोई भी किसी भी पोस्ट पे नहीं रह सकता अपने क्रिकेट एसोसिएशन किसी में भी स्टेट्स में। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोडा कमेटी के जो उनकी एप्रीहेंशन थी, जिस वजह से पहले भी कई जगह ठीक नहीं चल रहा, उनके पास रेगुलर कंप्लेंट थी। हम लोगों ने एफिलिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट में जब अप्लाई किया, देन आई वाज प्रेसिडेंट। मैंने रेजोल्यूशन पास करके, मिस्टर सुभाष महाजन थे जनरल सेक्रेटरी उस टाइम पे, उनको ऑथराइज किया। हमारी जो मीटिंग हुई उसमें गवर्निंग काउंसिल की कि मिस्टर सुभाष महाजन विल टेक अप द इशू विद द सुप्रीम कोर्ट। और उसके लिए जो फीस दी गई पहली 50,000 रुपया, वो मैंने अपना यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अकाउंट से चेक काट के दिया था। उसी दिन लास्ट डेट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारी एंट्री हो गई और उसकी वजह से आज ये एफिलिएशन मिली। अब आप इसके बीच का एक छोटा सा पार्ट बता दूं कि संजय टंडन जो कभी मेंबर ही नहीं थे यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के, जिनको क्रिकेट की एबीसी नहीं पता थी, वो आके पता नहीं कहां से उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरह से, क्योंकि प्रशासन आपको पता है उनका है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मेरे कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स थी। आप सोचेंगे कि इतने साल क्यों नहीं टेकअप में किया ये मामला, तो आज इसलिए टेकअप कर रहा हूँ क्योंकि आज इतनी बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है, प्लेयर्स को निकाला जा रहा है, जो आईपीएल खेले हुए प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है। इसका मुद्दा अभी वो पीछे परवीन नारंग है कि उन्होंने उठाया था कि 4 प्लेयर्स को आउट कर दिया और जो फिटनेस इनकी नहीं थी उनको उनकी जगह ले लिया गया। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए कि प्लेयर्स के साथ जो सारी ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, माँ बाप पता नहीं कैसे खिलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग दिलाते हैं, अपना पेट काट के बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करके। और जब बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है, आईपीएल तक खेल जाता है, तो उसके बाद उसको टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद दोबारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये जातियाँ जो हुई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पहले उन बच्चों ने मिस्टर प्रवीण नारंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और आज हमें सीरियसली इस मामले को टेकअप इसलिए करना पड़ रहा है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब मुझे सबसे बड़ी बात है कि इसमें इरेगुलरिटीज बहुत हो रही हैं। सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये है कि 44 एफिलेटेड क्लब्स हैं यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, जिसमें से 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकियों को हमने बहुत ज़्यादा कॉल नहीं किया, लेकिन सब लोग जो क्लब्स रन कर रहे हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बच्चों को खिला रहे हैं, वो लोग हमारे बीच में हैं। 2028 तक इनकी मेंबरशिप है, लेकिन ना तो इनके पास वोटिंग राइट भी है। जब प्रेसिडेंट इलेक्ट करना तो इनके पास 44 वोट्स हैं, वोटिंग राइट है। इनको ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया आज तक, ना इनको पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग आपने देनी है यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। जो फंड्स बीसीसीआई से आ रहा है उसके अंडर ही सारा कुछ करना है। तो इनको बिल्कुल मतलब पूछना तो दूर की बात है, इग्नोर कर दिया गया कि जैसे ये क्लब्स है ही नहीं, मेंबर नहीं है, जबकि ये सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं चंडीगढ़ में। और वो जो सैकड़ों बच्चे चंडीगढ़ के हैं वो सारे के सारे इग्नोर हो रहे हैं। 80% बच्चे बाहर से सिफारशी या सिफारशी, आप मान सकते हैं उस बात को। अब मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, फिर उसके ऊपर एतराज़ होता है कि अनफेयर मीन्स से डिमांड की जाती है। कभी अनिल मेहता हमारे एडवोकेट थे, उन्होंने तो खुलेआम बोला था। उन्होंने इस बात को लेकर के, आपको याद होगा कि लेटर लिखी और उन्होंने कोर्ट में केस डाला, 12/9 की उनकी डेट है। तो उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है
कि उनसे एक तरह से ब्राइब मांगी गई, उनसे ब्राइब मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया इस बात को लेकर के कि मेरा बच्चा जब कैपेबल है, मेरा बच्चा जब खेल सकता है, तो मैं किस चीज़ के लिए आपको ओबलाइज करूं। उनको लिस्टें दे दी गई, ये सामान आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने देखा कि सामान लाखों रुपए में बन रहा है, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी इरेगुलरिटीज आज की डेट में हो रही हैं। अब मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हो रही हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग और जो मीटिंग रजिस्टर है, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। वो खाली साइन किए हुए मिनट्स पड़े हैं, लिखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेंबर्स के साइन करवा लिए गए। क्या मिनट साइन कर दो, मिनट्स बाद में लिखे जाते हैं। मिनट्स लिखे जाते हैं संजय टंडन की मर्जी से, या एक मनजीत सिंह नाम का सिलेक्टर है जो 70 ईयर से ज़्यादा एज का है। पहली बात तो इमीडिएटली उसको बाहर करना चाहिए। लोढ़ा कमीशन ये कहता है कि उसको बाहर करना चाहिए, लेकिन उसको बाहर तो क्या करना, वो ऑल इन ऑल है। सिलेक्शन कमेटी में जिसको वो कह देगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि टंडन साहब का राइट हैंड मैन है। सीधा उसको फ़ोन करते हैं कि फलां बच्चे को रख लो, ये यूपी से आ रहा है, ये बिहार से आ रहा है, ये तमिलनाडु से आ रहा है, ये हिमाचल से आ रहा है, इसको रख लो। बस, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई फिटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ डिमांड किया जाता। लेकिन उस शख्स ने इस एसोसिएशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दूसरा है वन मैन शो वाली बात। मैंने कह दी आपको कि वन मैन शो है, सिर्फ संजय टंडन है ऑल इन ऑल। अब जो संजय टंडन ने पुराने मेंबर्स को इग्नोर कर दिया, हमारे मेंबर्स थे कर्नल जज जिन्होंने ये शुरू की थी यूटी क्रिकेट एसोसिएशन, बहुत साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनकी डेथ हो गई। मेजर सोमनाथ थे, उनकी डेथ हो गई। एक मिस्टर बाबा थे जनरल सेक्रेटरी। बाई चांस वो बेचारे लड़ते लड़ते सारी ज़िंदगी लगे रहे। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने एफिलिएशन के लिए राजीव शुक्ला से भी बात करी। मैंने जो सारा केस भी टेकअप किया, मेरे नाम से है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एविडेंस है मेरे पास सारा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, पुराने किसी मेंबर को जो बाकी हैं उनको एडवाइजरी रोल देना चाहिए था। के.जी. शर्मा जी अभी हैं, रविंद्र तलवार हैं, सुभाष महाजन हैं, ऐसे जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो लाइव मेंबर्स हैं, उनको मिस्टर बी.के. कपूर हैं, वी.के. भारद्वाज हैं, इन लोगों को एडवाइजरी रोल देना चाहिए था। उनको बुलाना तो क्या, उनको आउट कर दिया गया, उसको तो आउट कर दिया गया उसमें से एसोसिएशन में। और टंडन साहब ने अपने तीनों बेटे, अपनी बेटी, अपना समधी, अपनी फर्म के नौकर, बीजेपी का प्रेजेंट मेयर अनूप गुप्ता, फॉर्मर मेयर रविकांत शर्मा, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, उसके अलावा सारे नियर एंड डियर्स रिलेटिव्स जो उनके थे, 86 मेंबर जो एनरोल किए हैं, जो उनके थे, सिर्फ उनको लाइव मेंबर बना दिया गया। मैं तो लाइव मेंबर हूँ, मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। अगर तुमने धक्के से मुझे प्रेसिडेंट हटाना भी था तो कम से कम लाइव मेंबर है तो मेरा नाम था ना। उसमें जो प्लेयर्स थे, तजिंदर सिंह तेजी था और लोग थे जो जगह जगह जाके खेले हैं, विजय हजारे मर्चेंट ट्रॉफियाँ खेले हैं, स्टेट्स खेले हैं और जगह खेले हैं, उनको भी आउट कर दिया गया जबकि वो लाइव मेंबर थे। तो इतनी रेगुलरिटी इस एसोसिएशन में आज की डेट में, जो मेरा दूसरा पॉइंट था वो ये था। अब देखिए, गली क्रिकेट हुआ तो किसी आपके मीडिया जैसे साथी ने सवाल किया, मैंने अखबार में पढ़ा कि जी गली क्रिकेट में आपने रबड़ की बॉल यूज की। 18-18 साल के बच्चे थे,
कहते जी अब इसलिए कि किसी का सिर ना फट जाए। टंडन साहब अगर क्रिकेट की नॉलेज होती थोड़ी बहुत तो सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में भारत की टीम में आ गया था, हिंदुस्तान की टीम में आ गया था। वो उस टाइम रबड़ की गेंद से नहीं खेलता था टीम में अकेला, जो टीम खेलती थी उसी से खेलता था। फिर गली क्रिकेट के नाम से, क्योंकि मेयर वो हैं जो इसके मेंबर हैं, 5 से 5.5 लाख रुपया रिफ्रेशमेंट के लिए वहां से लिया गया। शायद किसी को हिसाब नहीं दिया गया। जब आपके पास बीसीसीआई पैसा भेज रही है, आप गली क्रिकेट किस नाम से कर रहे हो? पॉलिटिकली अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, और क्या है? पॉलिटिकली प्रमोट कर रहे हैं ना अपने आप को। ना कोई आपके पास ग्राउंड है, यूटीसीए के पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। एक होता है ना कि कोई एफिलिएटेड जो भी होगा उसके पास ग्राउंड होगा। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कोई ग्राउंड नहीं दिया। हम नहीं कहते कि एफिलिएशन गलत है, एफिलिएशन के लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे थे, एफिलिएशन के लिए हमने भी एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो एफर्ट्स किए थे चंडीगढ़ के बच्चे आगे आगे खेले, इनको चांस नहीं मिलता था। पंजाब हरियाणा उनको चांस नहीं देता था, ना पीसीए देती थी, ना हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन देती थी। तो इसलिए हम लोगों ने चंडीगढ़ की एफिलिएशन की डिमांड करी थी कि चंडीगढ़ के बच्चे खेलेंगे, लेकिन आज बच्चे सारे बाहर से खेल रहे हैं। तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ यूटीसीए में। यूटीसीए नाम की जो है संस्था सिर्फ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन का नाम है, बाकी तो ये मेरे ख्याल में मेरे को ऐसे लगता है कि बीजेपी ही चल रही है सारी। अब इरेगुलरिटीज में अगला पार्ट है कि जितने हमारे टेक्निकल स्टाफ है, कोचेज है, वो बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी मेरिट के सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, सिफारशी। अरे उनका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए, आप उनको सिलेक्ट करिए, एडवर्टीजमेंट दीजिए अखबारों में। बहुत कैपेबल क्रिकेटर बड़े हैं जो आना चाहते हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब शुरू से जब से चल रही थी तब से तो हम बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला रहे थे, ठीक है ना जी। तो अब मेरी सबसे पहले यही आपसे वो है दरख्वास्त कि कुछ सवाल है हमारे जिनका हम जवाब चाहेंगे संजय टंडन साहब से आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। यही जो हमारा टारगेट था कि जो फेक प्रोसीडिंग, फेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ब्लैंक सिग्नेचर और करंट ऑफिस बिरर यूटी प्रोसीडिंग बुक वो जो सारी है वो पब्लिकली करें, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे पास प्रूफ है कि ब्लैंक मिनट्स के ऊपर मेंबर्स के साइन है। जो इलीगली लाइव मेंबर और फाउंडर मेंबर रिमूव किए हैं उनको इमीडिएटली एसोसिएशन के अंदर लेना चाहिए। पीसीए के प्रेसिडेंट जो मिस्टर चाहल थे इससे पहले, उनको इसलिए हटा दिया गया था कि उनके 70% अपनी फैमिली के या क्लोज फ्रेंड्स डाल लिए थे। तो यहाँ तो 70% से ज़्यादा मुझे लग रहा है, 70% से ज़्यादा ही है एक दो। तो यहाँ इमीडिएटली जो संजय टंडन को रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना, हटाना चाहिए। बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। मैंने जय शाह को भी लेटर लिखा है, रोजर बिन्नी को भी लिखा है, सबको कंप्लेंट्स की कॉपी भेजी है हमने। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये सारा कंप्लेंट का पार्ट ही है ऑलमोस्ट। अब इन्होंने जब नए लाइव मेंबर बनाने थे तो उन्होंने पहले ये डाला मीटिंग के अंदर के 5 लाख रुपए पर मेंबर फीस होगी। तो वो 5 लाख का है, 5 लाख का हिसाब का है, 86 मेंबर हैं, कुछ पुराने छोड़ दीजिए, 55 मेंबर्स के 5 लाख के हिसाब से वो पैसा का है। जब आपने 5 लाख रुपए, हमारे टाइम पे 1,000 रुपया लाइव मेंबर फीस थी, इन्होंने उठा के सीधी 5 लाख कर दी ताकि वो बाहर का बंदा एंटर ना कर सके। तो 5 लाख रुपए के हिसाब से अगर 55 मेंबर भी टंडन साहब ने अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने पार्टी
या नियर डियर किए हैं, तो वो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब कहाँ है? इनको वो हिसाब देना चाहिए। जो अब इशू ऑफ क्लब्स का है, ये बहुत बड़ा इशू है। इनको वोटिंग राइट हम जब 2028 तक ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इनको पूछे कि आप अपने 10-10 बच्चे दो, हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो 44 है तो 440 बच्चे होने चाहिए। इन्होंने सिर्फ 90 बच्चे खिलवाए, सिर्फ 90 जो थे प्लेयर्स वो खिलाए। 440 बच्चे तो 44 क्लब के हो जाते हैं। कम से कम 10-10 तो एक क्लब से उठाने चाहिए थे कि भाई आप अपने अपने 10-10 बच्चे दे दो, हम उसमें से देखेंगे जो कैपेबल है, जो खेल सकते हैं, उनको हम आगे लेके आएंगे। अब एक केस मैंने भी डाला हुआ है। जब इसकी एफिलिएशन हुई थी 19/9 डेट लगी है। एक अनिल मेहता जी ने डाला हुआ है एडवोकेट, उसकी 12/9 डेट लगी हुई है। 19/9 को मेरी भी विटनेस है कि जिस टाइम एफिलिएशन के लिए आए थे हमें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि प्रेसिडेंट तो मैं था, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। माउंट व्यू होटल में जो पुराने लाइव मेंबर थे मिलने भी गए, उनके साथ फोटोग्राफ भी है आज मेरे पास, लेकिन हम लोगों को एफिलिएशन के टाइम पे नहीं बुलाया गया। अभी लेटेस्ट ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें कितना बड़ा घपला हुआ। आप झूठ बोल के एसोसिएशन चला रहे हो। आपने कहा हमने किससे फंड नहीं लिया, स्पॉन्सर नहीं किया, तो टी शर्ट के ऊपर किसका नाम है, उस कंपनी का नाम है या नहीं है। नंबर 2, अगर आप जो हमारी वो क्या ऐप है, फैन कोड एक ऐप है मोबाइल पे जिस पे क्रिकेट लाइव मैच चलते हैं, अगर आप ग्राउंड में वो मैच चलाओगे तो 2 लाख रुपया रोज का आपको एडमिनिस्ट्रेशन को पे करना पड़ेगा। तो अब 17 दिन के मैच हैं, 17 दिन के मैच है, 6 से लेके 20 तक। 20 अगस्त को लास्ट है, परसों, तो 34 लाख रुपया बनता है। और इनके एसोसिएशन के कह रहे हैं कि हमने किससे कोई पैसा नहीं लिया। अरे नहीं लिया, लेकिन जो चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स किए हैं वो आपको किसने छोड़े हैं। आपको 34 लाख का पे करना पड़ेगा। आपने बिना किसी परमिशन के, बिना अप्लाई किए आप उसको लाइव चला रहे हो मैचेस को, जस्ट टू ऑब्लाइज द कंपनी। अभी तो उस कंपनी वाले भी सामने आएंगे, अल्टीमेटली उनको आना पड़ेगा। अगर इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जाए तो वो भी सामने आएंगे कि हमने 25 लाख रुपया दिया है। अब सबसे बड़ी रेगुलरिटी है, आप सब लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, एक छोटा सा कमरा भी डाल लेते हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड है, चाहे वो मरला हाउसेज है, वो भी नीड बेस, चाहे किसी कॉलोनी में को डाल ले, हम 1 मिनट में बुलडोजर भेज देती है एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ने के लिए। आपने 60 लाख के करीब ऑफिस की रेनोवेशन पे खर्च कर दिया। इतने में तो 7 मरले का मकान की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इसका मतलब आप बीसीसीआई के क्रिकेट के फंड्स मिसयूज कर रहे हैं और बिना नक्शा पास करवाए। उसका नक्शा कहीं पास नहीं हुआ, आपने बीच में दीवार तोड़ी, उठा के ऑफिस बड़ा कर दिया और इनॉग्रेशंस करा रहे हैं प्रशासन के अफसरों से, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि प्रशासन साथ मिला हुआ है हर चीज में। और टेंडर किसको दिया गया? अपने सबसे चहेते आदमी को। अगर उस टेंडर के बारे में आप पूछेंगे कि 3 टेंडर आए, क्या तीनों कहीं से कोरिलेट करते हैं? कुछ सवाल आप भी पूछ सकते हैं। हर चीज मुझे हर पेपर हो सकता है ना मिले, लेकिन कम से कम इतना तो आप ही थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे। आज मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में चल रही है, जो इरेगुलरिटीज, मिसयूज ऑफ फंड्स और पार्शियलिटी, ठीक है ना, फेवरिज्म, ये सारा कुछ आज की डेट में यहाँ चल रहा है। अब जो कॉरपोरेशन का 5-5.5 लाख रुपया गया, वो क्यों गया है?
बड़ा सवाल है। एजेंडा पास हुआ है बकायदा फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में, किनको 5.5 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट के लिए दे दो। गली क्रिकेट किसके काम आया? क्या आप क्रिकेट स्टेडियम में रबड़ की बॉल से करवाएंगे? और इससे भी बड़ी बात है कि इसके अंदर एक हमारा रिटायर्ड जज या किसी को भी लगाते हैं जो सारी कंप्लेंट्स सुनने के बाद, उनको पूरी कंप्लेंट एड्रेस करने के बाद उनका फैसला को डिसीजन को देना होता है, वो देता है। 3 साल में एक भी कंप्लेंट जो हमारे ऑम्बड्समैन ने नहीं सुनी। कंप्लेंट जा रही है रेगुलर, बट सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो भी तो इन्हीं का अपॉइंट किया हुआ है। ऑम्बड्समैन मीन्स एक तरह से लोकायुक्त है, ठीक है ना जी। तो अगर आपकी सुनवाई वहाँ भी नहीं है, अंदर बैठ के भी नहीं है, बाहर बैठ के भी नहीं है, पीसीसीआई में भी नहीं है, प्रशासन के अफसर और अधिकारियों के पास भी नहीं है, तो इस तरह से तो क्रिकेट चंडीगढ़ में बर्बाद हो जाएगा। चंडीगढ़ के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। बस यही। आपने कहा कि नौकर को भी मेंबर बनाया। हाँ जी, ये पता करवाया किसी लेबर चौक से और किसी लेबर को भी बुला के बनवा दिया। देखो जी, एक फर्म है इनकी, अब मैं नाम फर्म का क्यों लूँ, क्योंकि ये रिलेट करती है यूटी क्रिकेट, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को, अपनी फर्म के एम्प्लॉयज को वो हैंडल कर रहे हैं सारा यूटी क्रिकेट एसोसिएशन। कुछ मांगे करी आपने उनसे प्रेसिडेंट से, तो जब आप कह रहे हैं कि वर्तमान में भी आप ही प्रेसिडेंट हैं, तो आखिरकार फिर उनसे मांग किस तरह की? देखिए, उनका कब्जा है, इलीगल कब्जा है, इलीगल कब्जा है उनका। हम तो कहते हैं उनको ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए। अपनी बेटी, अपने समती, अपने साले को, पुंछी उनका साला है रियल, ठीक है, मुटनेजा उनकी बेटी है, फिर उसका आगे वो ससुर है, 3 बेटे हैं, तीनों बेटे मेंबर हैं। उसके अलावा कॉम्पिटेंट कंपनी के मेंबर हैं, 2 फॉर्मर मेयर, एक पार्टी का बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सारे नियर एंड डियर्स हैं। इस बीच जब हमने यूटीसीए के मेंबर रविकांत शर्मा, जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं चंडीगढ़ शहर के, उन्होंने बताया कि प्रदीप छाबड़ा के ओर से जो भी संजय टंडन पर आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, और इन सभी आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।